तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज एक नज़र अपने कैपिटल दिल्ली की तरफ। और मुझे आशा है कि आप सभी दिल्ली से किसी न किसी तरह जुड़े होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि आखिरकार यह दिल्ली बना कैसे, यह इतना मुख्य स्थान कैसे बना, कैसे यहाँ लोगों ने आना जाना शुरू किया, कैसे दिल्ली एक आम स्थान से खास स्थान बन गया। आइए जानते हैं दिल्ली के इतिहास को शुरू से। और हाँ, आप हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेगी जो कि आप नहीं जानते होंगे। हमें सबसे पहली बार दिल्ली के बारे में महाभारत में देखने को मिलता है, जो कि हमें बताता है कि दिल्ली का नाम उस समय इंद्रप्रस्थ रखा गया था। और नैरेटिव टेक्स्ट की माने तो इंद्रप्रस्थ की स्थापना लगभग 1400 ईसा पूर्व में हुई थी और यह महाभारत के पांडवों की राजधानी के रूप में थी। बड़े बड़े इतिहासकारों ने इंद्रप्रस्थ को एक समृद्ध शहर माना। अब हम यह जानेंगे कि इंद्रप्रस्थ का नाम दिल्ली कैसे पड़ा। पहली सेंचुरी में राजा ढिल्लू ने एक छोटे से शहर का निर्माण करवाया था, जो कि आज के दिल्ली के मेहरौली वाले भाग में स्थित था, और इसका नाम उन्होंने अपने नाम पर रख लिया। तो कुछ इस तरह से इंद्रप्रस्थ अब दिल्ली बन गया। अब लगभग 1100 साल बाद तोमर डायनेस्टी के राजा अनंग पाल ने 1020 एडी में इस क्षेत्र पर एक नए शहर की नींव रखी, जिसे दिल्ली ट्रायंगल के नाम से ये जाना गया। इस नए शहर का नाम राजा के नाम पर ही रखा गया, अनंगपुर, तथा बाद में इसे आनंदपुरा भी कहा गया। राजा अनंगपाल ने इस नए शहर को शाही आवास के रूप में बसाया था, लेकिन अनंगपाल ने यह जगह छोड़ दी और वह यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर लाल कोट नामक दीवार से घिरे स्थान पर चले गए और लाल कोट पर उन्होंने कब्जा कर लिया। दोस्तों, अगर हम लाल कोट को देखें तो वह प्रेजेंट डे में साउथ दिल्ली के साकेत, मेहरौली के आसपास का क्षेत्र, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, संजय वन, किशनगढ़ और वसंत कुंज का एरिया, यह सभी लाल कोट के अंतर्गत आते थे। तोमर डायनेस्टी ने लगभग एक शताब्दी तक लाल कोट पर अपना कब्जा बनाए रखा। 1164 एडी में पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें राय पिथौड़ा भी कहा जाता था, ने इसके चारों ओर प्राचीर बनाकर गढ़ का विस्तार किया। तब यह शहर किला राय पिथौड़ा के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमण के चलते पृथ्वीराज थर्ड की हार हुई और यह शहर मुस्लिमों के हाथों में चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध कुतुब मीनार यहीं बनवाया। और यदि दोस्तों आपको कुतुब मीनार के बारे में और जानना है तो आप उसके लिए हमारी कुतुब मीनार वाली वीडियो देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ इस लाल कोट को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना सीट ऑफ एम्पायर बना लिया। इसी के साथ साथ 13वीं शताब्दी के अंत तक खलजी डायनेस्टी की स्थिति दिल्ली में और मजबूत होती गई। खलजी के शासनकाल के दौरान मंगोलों का आक्रमण बहुत अधिक बढ़ गया था। उसी की सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक फोर्टिफाइड सर्कुलर किले का निर्माण करवाया, जिसका नाम उसने सिरी रखा, और यह कुतुब मीनार के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनवाया गया था। इसको खिलजियों ने अपना कैपिटल घोषित कर लिया। दोस्तों, मुस्लिम्स के द्वारा पूर्ण रूप से बनाया गया पहला शहर यह सिरी ही था। लेकिन 1321 एडी में यह शहर तुगलक डायनेस्टी के हाथों में आ गया। गियासुद्दीन तुगलक ने एक दूसरे शहर का निर्माण करवाना शुरू किया, जिसको आप तुगलकाबाद फोर्ट के नाम से जानते हैं। और यदि आपको तुगलकाबाद फोर्ट के बारे में डिटेल से जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप हमारी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन तुगलकाबाद फोर्ट के बनने के समय ही गियासुद्दीन की मृत्यु हो जाने के कारण तुगलकाबाद फोर्ट पूरा ना हो पाया और गियासुद्दीन के उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक ने शहर के उत्तर पूर्वी इलाकों में विस्तार किया। इसके चारों ओर किलेबंदी करवा दी और वह अचानक ही इसे छोड़कर चला गया।
और अपनी राजधानी उसने देवगिरी में बनाया, जिसे बाद में दौलताबाद का नाम दिया गया उसी के द्वारा। लेकिन समय बीतने के साथ फिर से चक्र घूमा और मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक फिर से अपनी राजधानी दौलताबाद से उठाकर 1354 में इंद्रप्रस्थ के प्राचीन स्थल के पास उत्तर में ले आए, या वो यहाँ पर स्थानांतरित कर गए। उन्होंने यहाँ जिस राजधानी की स्थापना की उसका नाम फिरोज़ाबाद रखा गया, जो प्रेजेंट डे में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला क्षेत्र में स्थित है। 14वीं शताब्दी में लगातार तैमूर वंश के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया जा रहा था, जिसके कारण सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी ने खुद को फिरोज़ाबाद तक ही सीमित करके रखा, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन अब 1526 एडी में मुग़ल डायनेस्टी की नींव रखी गई। मुग़ल प्रथम शासक बाबर आया और उसने आगरा को अपना आधार बनाया। बाबर का बेटा हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा और उसने 1533 में यमुना नदी के तट पर एक नए शहर की स्थापना करवाई, जिसका नाम उसने दीन पनाह रखा। लेकिन 1540 में हुमायूं को शेर शाह सूरी द्वारा हरा दिया गया और वह दीन पनाह छोड़कर भाग गया। शेर शाह सूरी ने दीन पनाह को नष्ट कर वहां अपनी राजधानी बनवाई, जिसका नाम शेर शाही रखा गया और आज के समय में इस शेर शाही को हम पुराना किला के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि दिल्ली को पहले थोड़ा बसाया जाता, फिर उजाड़ दिया जाता। सालों से यही सब चलता आ रहा था। लेकिन अब शेर शाह सूरी और उसके बेटे की मृत्यु के बाद दोबारा से हुमायूं दिल्ली पर कब्ज़ा कर लेता है। लेकिन जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद के दो मुग़ल एम्परर्स अकबर और जहांगीर ने अपना शासन आगरा से ही चलाया। लेकिन उसके बाद 1639 एडी आता है शाहजहाँ। हाँ दोस्तों, शाहजहाँ, जिसे आर्किटेक्चर से बहुत लगाव था, उसने भारत को उत्तम दर्जे के मॉन्यूमेंट्स दिए हैं, ने अपने आर्किटेक्ट से कहा कि उसे अपनी राजधानी बसानी है आगरा और लाहौर के बीच में। तो उसे सुझाव के रूप में ये पुराना किला के साथ ही वाली जगह सुझाई गई और यह जगह वेस्टर्न बैंक ऑफ यमुना पर थी। और शाहजहाँ ने वहाँ अपना नया फोर्ट बनवाना शुरू कर दिया, जिसे उसने नाम दिया उर्दू-ए-मुला, जिसे आज हम लाल किले के नाम से जानते हैं। इसे बनने में 8 साल का समय लगा और अप्रैल 1648 को शाहजहाँ की एंट्री इस किले में होती है और इसके आसपास के एरिए को शाहजहानाबाद का नाम दिया जाता है, जिसे आज हम ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। शाहजहाँ ने पुरानी दिल्ली में कई बड़े बड़े दरवाज़ों का निर्माण करवाया ताकि लोगों की आवाजाही को सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें से कुछ दरवाज़े आज भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, तुर्कमान गेट, अजमेरी गेट। लेकिन मिड 18th सेंचुरी में मुग़ल डायनेस्टी के कमज़ोर होने के साथ साथ दिल्ली पर मराठों का हमला, पर्शिया के नादिर शाह का हमला हुआ, जिससे दिल्ली को बहुत हानि पहुंची। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पर अपना कब्ज़ा कर लिया और इसको निखारा। बड़े पैमाने पर यहाँ से व्यापार होने लगे। लेकिन तभी 1857 की लड़ाई ने दिल्ली को एक बार और हलचल में डाल दिया। लेकिन 1857 के बाद मुग़ल एम्पायर पूरी तरह से समाप्त हो गया और दिल्ली पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कब्ज़ों में आ गई। दोस्तों, अभी तक ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी कोलकाता थी, जिसे 1911 में कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और यह समय था जब दिल्ली को डिज़ाइन किया गया,
क्योंकि ब्रिटिशर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए, अपने ऑफिसेज़ के लिए बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज़, रोड्स, रेलवेज ट्रैक की स्थापना करनी थी, जिसकी वजह से दिल्ली को मॉडर्नाइज़ किया गया। इस कंस्ट्रक्शन को पूरा करवाने के लिए 3 मेंबर्स कमेटी का निर्माण किया गया, जिसके मुख्य थे सर एडविन लुटियंस। लुटियंस को ही दिल्ली के कंस्ट्रक्शन का श्रेय जाता है। आज आप राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट तथा कनॉट प्लेस जैसी और उसके आसपास की जितनी चीज़ें देख पा रहे हैं, सब इसी कमेटी के द्वारा डिज़ाइन किया गया था और यह डिज़ाइन 1931 तक बनकर तैयार हो गया और इस नई जगह को न्यू दिल्ली या लुटियंस दिल्ली के नाम से भी जाना गया। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद दिल्ली एक प्रमुख महानगर बनकर उभरा, लेकिन दिल्ली और अधिक फैला। इसका कारण था विभाजन का होना, क्योंकि 1947 के विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी भारत आए और दिल्ली आए और वह यहाँ आकर बस गए, इसलिए यह और फैलता गया तथा वर्तमान में यह हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों से सट गया। दिल्ली का आज़ादी के बाद तीव्र विकास हुआ, परंतु इससे इसे कई नुकसान भी झेलने पड़ रहे हैं। आज़ादी के बाद दिल्ली की आबादी 3 गुना बढ़ गई। नए युवा शरणार्थी यहाँ नौकरी तथा रहने की खोज में आए और इससे यहाँ का पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ और धीरे धीरे दिल्ली का पॉल्यूशन भी बढ़ता गया और विभिन्न दिक्कतें का घर बन गई दिल्ली। लोग बड़ी मात्रा में यहाँ झुग्गी झोपड़ी डालकर रहने लगे, जो सरकार के लिए एक बड़ी दिक्कत बनकर सामने आई। बाद में आबादी के बढ़ने के कारण बड़ी मात्रा में दिल्ली के अरावली पर्वत को नुकसान पहुँचाया गया और अरावली पर्वत हमारे लिए एक धरोहर के समान है। इन सभी कारणों की वजह से दिल्ली का क्लाइमेट, एयर पॉल्यूशन बहुत अधिक बढ़ गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों, क्योंकि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन शहर है और यहाँ दुनिया की 7th लार्जेस्ट मेट्रो लाइन हमें देखने को मिलती है। इसका निर्माण कार्य 1998 में शुरू हुआ तथा पहली बार 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली की रेड लाइन स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों, बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको हमारी यह वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों को दिखाएं ताकि उनकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशंस भी बढ़ सकें।